राधे। एक पेड़ का पत्ता था, एक पेड़ का पत्ता था। बड़े ही दरद से कहता है पेड़ से, पत्ता बड़े ही दरद से पेड़ से कहता है कि पत्ता गिरा जमीन पर, पत्ता गिरा जमीन पर, बोला दरद से, बोला दरद से, फिर से लगूंगा तुझ पर, फिर से लगूंगा तुझ पर, इसका है क्या भरोसा। एक पत्ते का भरोसा नहीं है कि अगर पेड़ से गिर गया तो दोबारा लगेगा, नहीं लगेगा ना, लगेगा, फिर दूसरा पत्ता आ जाएगा, वो चला जाएगा। तो ये मानव तन भी ऐसा है कि आज हम हैं, कल कोई और आएगा। तो अहंकार ना कर महाराज, अहंकार का समय नहीं है, पुण्य करने का समय है, कर्म करने का समय है। ये मानव तन तो बड़ा ही दुर्लभ है, ये मानव तन तो बड़ा ही दुर्लभ है। अब माँ यशोदा परेशान हो जाती है। माँ की ममता तो सभी को मालूम है, माँ तो माँ होती है। अपने पुत्र को कुछ हो जाए तो जैसे लगता है कि माँ के हृदय पे ठोस लग गई हो, ठेस लग गई हो, हृदय को विदीर्ण कर देती है। माँ का हृदय ऐसे होता है। भले ही यशोदा माँ ने बाल कृष्ण को जन्म ना दिया हो, लेकिन हृदय से प्रेम करती थी, भाव से प्रेम करती थी। शायद ऐसी माँ आज धरती पर मिलना भी मुश्किल है। जैसा अभिनय माँ यशोदा जी ने निभाया, धरती पर ऐसी माँ भी मिलना दुर्लभ है कि नहीं? है सत्य है कि नहीं? है दुर्लभ है। माँ ही ऐसी होती है जो परेशान रहती है। काश एक पुत्र हो जाए, काश एक पुत्र हो जाए, मेरी गोद भर जाए। एक माँ परेशान रहती है। और वही पुत्र आज के जमाने में विवाह होने के बाद पत्नी के आ जाने पर वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। कितने महान है आज के पुत्र, कितने महान है आज के पुत्र कि पिता बुरा नहीं हुआ। वही पिता अपने बच्चों के लिए न जाने क्या कर करके कहां से लाता है, कभी बताता नहीं है कि मैं तुझे कहां से कमा के ला रहा हूं, कभी बताता नहीं है। मैंने क्या किया है, कभी बताता नहीं है। लेकिन हर इच्छाओं को पूर्ण करता है, हर इच्छाओं को पूर्ण करता है। माँ बाप से भी चोरी करती है, पिता को भी नहीं बताती। पुत्र कुछ मांगता है, चोरी से दे देती है। मैं ऐसे कहती हूँ, ऐसे पुत्रों से कहती हूँ कि ऐसे किस हृदय से अपनी माँ को, अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं आप? किस हृदय से? क्या वो हृदय नहीं है? अरे उन्होंने आपको जन्म दिया है, माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। आसान बात नहीं है। 9 महीने तक यातनाओं को सहना आसान बात नहीं है। उन माँ से पूछो जिन्होंने जन्म दिया, उस पिता से पूछो जिसने तुझको बड़ा करने में अपनी पसीने की पूरी लगा दी, पसीना लगा दिया। सोचा नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, मैं किस हाल में हूँ। कंधे पर बैठा बैठा के न जाने कितने मेले घुमाए। अरे याद करो, अपने बचपन को याद करो। मैं एक बार अयोध्या गई थी, एक आश्रम में, बगल में ही वृद्धा आश्रम था। आश्रम में एक बूढ़ी माँ थी, हम लोगों की कथा चल रही थी वहां पर। तो बूढ़ी माँ थी, माँ बार बार बाहर आती और वृद्धा आश्रम के कुछ ही 1 किलोमीटर पर 4 मंजिला का मकान था, जो उसके ही पुत्र का था, जो उसके ही पुत्र का था। देखिए
मकान होते हुए भी एक माता पिता को भी वृद्धाश्रम देखना पड़ रहा है। ये जमाना है। माँ बार बार बाहर आती और उधर देखती, रोने लगती, फिर चली जाती, फिर आती, देखती। फिर मैंने पूछा, माँ क्या बात है, परेशानी क्यों है आप? तो रोने लगती हैं, कहती हैं कि बिटिया वो जो 4 मंजिला दिख रहा है, वो जो 4 मंजिला दिख रहा है, वो मेरे पुत्र का है, वो मेरे पुत्र का है। मेरे पुत्र का एक छोटा बेटा है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। मैंने उसे अभी देखा नहीं है। मैं देखना चाहती हूँ एक नजर कि मेरे पुत्र का पुत्र कैसे लगता है, मेरे पुत्र का पुत्र कैसे लगता है। मैंने अभी उसे देखा नहीं है। बिटिया तुम ही जाओ ना, उससे बोलो कि छत पे आ जाएगा। रोने लगती है, बड़ी परेशान रहती है। तो ऐसी ऐसी माताएं हैं जो पढ़ी हैं, वृद्धाश्रम में पड़ी हुई हैं। पुत्र इंजीनियर है, डॉक्टर है। अरे तेरी कमाई किस काम की, तेरी कमाई किस काम की कि तू अपने जन्मदाता को ही वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है। आजकल तो कुत्ते चल गए हैं। कौन कहे माता पिता को वॉकिंग कराने की, आजकल कुत्तों के चलाने वॉकिंग कराने के प्रचलन चल गए हैं। माता पिता तो रखते नहीं बनते, बाजार से कुत्ते आ जाते हैं। माता पिता तो रखते नहीं बनते, बाजार से महंगे महंगे कुत्ते आ जाते हैं। महाराज तो कलयुग कहां से आएगा? कहते हैं हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अरे मूर्ख, तूने कलयुग को तो स्वयं वास दिया है, तो परेशान नहीं रहेगा। माता पिता की सोने की जगह नहीं है, कुत्ते आजकल बेड पे सोते हैं। ऐसी अमीरी भी व्यर्थ है। माता पिता के सोने की जगह नहीं है। अरे मूर्ख, कुत्ते को बेड पे सुला रहे हो, न जाने कितने महंगे बिस्किट खिला रहे हो। यहाँ माता पिता को भोजन देने की नहीं है, न जाने कितने महंगे बिस्किट खिला रहे हैं। न जाने कितनी यातनाएं सह के, पता नहीं कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं कि एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब आजकल धरती के पुत्रों का ये हाल है कि जो पूजनीय है उनको पूज नहीं रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। जो अपने माता पिता को नहीं पूज सकता वो मंदिरों में जाने के लायक ही नहीं है, मैं कहती हूँ। क्योंकि प्रथम पूजनीय तो स्वयं माता पिता है, और जिसने अपने माता पिता को पूज लिया तो साक्षात भगवान को पूज लिया। साक्षात भगवान को पा लिया, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वधाम है। माता पिता के चरणों में ही स्वधाम है। कहते हैं हर बात को भूलो भले, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को कभी